प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। और ये लेक्चर आपका थर्ड सेमेस्टर के लिए है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जैकोबियन। ये जैकोबियन क्या होता है, हमें इसी को समझना है। ठीक, इससे पहले के जो लेक्चर थे वो आपने उम्मीद है देखे होंगे। और इससे जो पहला लेक्चर था वो हमने पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उससे रिलेटेड एक थ्योरम भी थी जिसे हम यूलर थ्योरम बोला करते थे। ठीक है, यूलर थ्योरम से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। तो ज़रा हम यूलर थ्योरम का भी पहले क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन थे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस थे, है ना। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ये आपको यू गिवन है, आप इस तरह से आपको प्रूफ करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन है लॉग वाला। ठीक, तो ये सब जो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्पज से सही है। ठीक, तो करिएगा। और लास्ट में इस तरह से एक ये क्वेश्चन है ये वाला। सो इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्योंकि यहाँ u जो है वो एक होमोजीनियस फलन है, तो होमोजीनियस फलन आपको u मानना पड़ेगा। तो u आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कैसे मानते हैं। u इक्वल्स टू एक्स पावर n, और जो फंक्शन है वो फंक्शन किसका होना चाहिए, y अपॉन एक्स का फंक्शन होना चाहिए वो, है ना। इस तरह का आप u मानेंगे, और ये u मानने के बाद फिर आप यहाँ देख रहे हैं आपको क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन में तो यहाँ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ये। ठीक, इस तरह से ये सब वैल्यू निकाल के आप लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करिएगा, आपको इतना मिलेगा राइट हैंड साइड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं जैकोबियन से। तो ये आपका जैकोबियन तो जैकोबियन क्या है, तो जरा हम हैं इसमें होगा क्या जैकोबियन में। मान लिया हमने कि हमारा u एक फंक्शन है, डिपेंडेंट फंक्शन, और किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। इस तरह से हमने एक दूसरा वेरिएबल माना है, डिपेंडेंट कहेंगे इसको, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, जो हमारा अगला फंक्शन है वो हमने मान लिया ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ x y है। सो अब हमें इस u और v का यदि जैकोबियन निकालना है, आप ऐसे नोट कर दें, जैकोबियन ऑफ u v इक्वल्स टू, सो इसको कुछ तरह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल u v अपॉन डेल x एंड y, इस तरह से। ठीक, सो ये दैट इज, इसको हम कहेंगे कि जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। यहाँ x और y जो हैं वो आपके हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो u और v हैं ये आपके हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक, सो ये आपका जैकोबियन है। अब इसको आप लिखते कैसे हैं, सो इसकी जो लिखने की प्रोसेस है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप लिखते हैं इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स को। सो हमारे u का पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होगा, डेल u बाई डेल एक्स मिलेगा हमें u का पार्शियल डेरिवेटिव्स, डेल u बाई डेल एक्स, और इस तरह से डेल u बाई डेल y मिलेगा, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट क्या है, दो x और y। सो u का हम x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। ठीक, इस तरह से v दूसरा फंक्शन है, सो डेल v बाई डेल एक्स मिलेगा, और डेल v बाई डेल y मिलेगा। इस तरह से ये जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें। हम कैसे लिखें जरा वो हम देखते हैं, लिखते कैसे हैं, वही जैकोबियन कहलाता है। सो जैसे हमें ये लिखना है डेल u v अपॉन डेल x एंड y। सो ये इसको आप इस तरह से भी बोलते हैं कि जैकोबियन है किसका, u और v का। क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, ये डिटरमिनेंट है साइडिंग u जो है पहला। ठीक, u को क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में निकाल देते हैं, इसको रो में लिख देते हैं ऐसे, डेल u बाई डेल x, और फिर इसी u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसको रो में लिखेंगे। ठीक है, पहला जो डिपेंडेंट u था, तो u के हमने जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव थे x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, वो सब एक रो में लिख दिए हैं, साइनिक के रो में। इस तरह से दूसरा देखेंगे वो v है, सो v को लिख दीजिए इस तरह से x और y के रिस्पेक्ट में, सो डेल v बाई
डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई। सो ये जो डिटरमिनेंट फॉर्म ये लिखी है ये दैट इज ये जैकोबियन, ये जो फिनोमेना है ये जैकोबियन ऑफ यू एंड वी कहलाएगा, यू और वी का जैकोबियन है ये। ठीक, सो जैकोबियन इसको लिखना आपको इस फॉर्म में आना चाहिए, तो इसको जैकोबियन बोलते हैं आप। क्लियर है? चलिए अब हम जरा देखते हैं इसी का क्वेश्चन। ये आपका देख लेते हैं जरा। यदि u तथा v दो चर हैं, नहीं ये तो u v आपके डिपेंडेंट होंगे। अच्छा, स्वतंत्र चर एक्स वाई, ये देखिए मतलब एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और u v डिपेंडेंट। सो ये जो फिनोमेना लिखी है u v फंक्शन के लिए दैट इज ये जैकोबियन ऑफ u और v। सो u v का ये जैकोबियन कहलाएगा। ठीक, चलिए ये कुछ लिखा है, ये आप डेल यू ये तो हमने लिखा है ये। ठीक है, ये जैकोबियन ऑफ यू भी ऐसे डिनोट करें या ऐसे डिनोट करें या आप ऐसे डिनोट करें, बात देखिए तीनों। क्लियर? चलिए अब यहाँ अगर हम तीन डिपेंडेंट वेरिएबल ले लें यू वी डब्ल्यू और इंडिपेंडेंट ले लें एक्स वाई जेड, सो अब क्या करेंगे, यू के डेरिवेटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स हो सकता है ना, और डेल यू बाई डेल वाई होगा, वैसे डेल यू बाई डेल जेड होगा। ठीक, सो इसको रो फॉर्म में लिख देंगे, देखिए ये लिखा गया है इसमें यहाँ। ठीक, ये लिखे है ना। ठीक, इस तरह से दूसरी रो में v के डेरिवेटिव्स, तीसरी रो में w के डेरिवेटिव। सो ये दैट इज जैकोबियन, किसका जैकोबियन, u v w का। सो इस तरह से भी आप लिखते हैं जैकोबियन ऑफ u v w को। ठीक, डेल u v w अपॉन डेल एक्स वाई जेड। सो दैट इज, कभी कभी जैकोबियन का आप फंक्शनल डिटरमिनेंट भी बोलते हैं, तो इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है ना, फंक्शनल डिटरमिनेंट। तो जैकोबियन ना कहे कि आपको फंक्शनल डिटरमिनेंट कह सकता है क्वेश्चन में। ठीक, चलिए अब हम एक आध क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं सॉल्व। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है x इक्वल्स टू यू और 1 प्लस वी एंड y इक्वल्स टू वी 1 प्लस यू। हमें निकालना है डेल एक्स वाई अपॉन डेल u एंड v। सो इसको हम अलग से क्वेश्चन लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया है x इक्वल्स टू, हमें क्या दिया है, u 1 प्लस वी, x इक्वल्स टू u 1 प्लस वी एंड y इक्वल्स टू हमें दिया है v 1 प्लस u। ये क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है, इसमें आपको निकालना क्या है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डेल एक्स वाई अपॉन यू वी। इसका मतलब x का जो मान है वो u और v के फॉर्म में गिवन होना चाहिए, इस तरह से y का मान u v फॉर्म में गिवन होना चाहिए। तो यहाँ साथ साथ x का मान u और v में दिया है, यहाँ पर भी y का मान u और v में ही दिया है। अगर इसी में हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते कि डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई का मान निकालो, मतलब जैकोबियन ऑफ u v निकालो, सो आपको यहाँ u की वैल्यू देनी होनी चाहिए थी, किसके रेस्पेक्ट में, किसकी टर्म्स में, एक्स वाई के में। इस तरह से v की वैल्यू एक्स वाई के टर्म्स में गिवन होती। ठीक, लेकिन हमें यहाँ ये निकालना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं क्या आता है। ये क्वेश्चन है। ठीक, हमें निकालना है डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू और वी। इसका मतलब हम इसका जैकोबियन लिख लेंगे। जैकोबियन क्या होगा इसका, डेल एक्स अपॉन डेल यू, मतलब पहला जो डिपेंडेंट है एक्स का यू और वी के रिस्पेक्ट में पार्शियल, यहाँ पर भी एक्स का दूसरा क्या है इंडिपेंडेंट वी, यहाँ पर डेल वाई बाई डेल यू और डेल वाई अपॉन डेल वी। सो ये सब मान हमें निकाल के यहाँ पुटअप करने, क्या मान आएंगे जरा देखिए। यहाँ हम डायरेक्ट पुटअप करते हैं, डेल एक्स बाई डेल यू, ये जो पहला इक्वेशन है, ठीक, इसका हमें यू के रिस्पेक्ट में पार्सल करना है। जब यू के रिस्पेक्ट में आप पार्सल करेंगे तो 1 प्लस वी क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, इसको आप बाहर कर लेंगे। यू का पार्सल करेंगे यू के रिस्पेक्ट में, ठीक, सो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस वी आएगा केवल जो आपने बाहर किया, 1 प्लस वी। इस तरह से यहाँ हमें डेल एक्स अपॉन डेल वी चाहिए, तो अब हम यहाँ u कांस्टेंट मानेंगे तो u बाहर कर लेंगे, 1 प्लस वी का v के रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 का 0 v का 1, सो दैट मीन्स यहाँ आ जाए केवल u। फिर इस तरह से यहाँ डेल y अपॉन डेल u, सो यहाँ v कांस्टेंट रहेगा, हम बाहर कर लेंगे। ठीक,
और आपका 1 प्लस जो u है उसका, इस 1 का 0 और u का हो जाएगा 1। सो अब हम करते हैं यहाँ देखिए डेल वाई अपॉन डेल वी। सो वी के रिस्पेक्ट में करना है। सो यहाँ 1 प्लस यू कॉन्स्टेंट का काम करेगा, ठीक, और वी का हो जाएगा 1। बस इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, डिटर्मिनेंट है। सो कैसे कैलकुलेट होगा डिटर्मिनेंट, हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ प्लस में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे। सो 1 प्लस वी का 1 प्लस यू से मल्टीपल करेंगे। सो आपको मिलेगा 1 प्लस वी एंड 1 प्लस यू माइनस यू और वी का मल्टीपल हो जाएगा। इसको थोड़ा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 का मल्टीपल 1 से होगा, सो दैट मीन्स 1 प्लस यू प्लस वी प्लस यू वी माइनस यू वी, ये यू वी से यू वी आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आंसर आपको मिलेगा 1 प्लस यू प्लस वी। सो इस तरह से आपने ये वैल्यू निकाली। ये किसकी वैल्यू मिली आपको, इसकी वैल्यू मिली आपको, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं जैकोबियन ऑफ एक्स और वाई। क्लियर ना। चलिए, सो ये इस तरह से हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं हम और क्वेश्चन और अच्छे से कहेंगे आपका। इसमें एक टाइप और रहता है इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन और समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ x बराबर दिया है r और थीटा के टर्म्स में, y बराबर भी r थीटा के टर्म्स में दिया है, यानी कि हम ये मान तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप, ठीक। बट यहाँ हमें क्या निकालना, डेल r थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, यानी कि r की वैल्यू आपको एक्स वाई के टर्म्स में होनी चाहिए और थीटा की वैल्यू भी एक्स वाई के टर्म्स में गिवन होनी चाहिए। सो इन दोनों को पहले आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ से आपको r की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू। सो यहाँ आप कर लीजिए, वर्क करके इनको जोड़ दीजिए। जब आप वर्क करके इनको जोड़ेंगे तो आपको r स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर आप डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो थीटा आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, और इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, आर से आर कट जाएगा, वाई अपॉन एक्स। सो ये आर की वैल्यू रूट में आ जाएगी, या ऐसे ही लिखे रहेंगे, और थीटा आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरह से आप ये आर और थीटा की वैल्यू एक्स वाई के टर्म्स में निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अब हम पहला सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सॉल्यूशन कैसे किया गया है, डेल, ये वाला पहला सॉल्यूशन डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। सो इसको आप क्या लिख सकते हैं जैकोबियन में, डेल एक्स अपॉन डेल आर, ठीक है, और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए। सो देखिए ज़रा सॉल्यूशन दिया होगा, ये देखिए पहला क्वेश्चन, इसको देखिए पहला x था तो x का यहाँ हमने डिटरमिनेंट फॉर्म लिख दिया, मतलब जैकोबियन फॉर्म में लिखा यहाँ आपने। फिर एक्स अपॉन आर, ये जो है x जो दिया था आपको, x बराबर क्या दिया था, r cos थीटा। सो इसका हमें यहाँ r के रिस्पेक्ट में करना है। सो cos थीटा कॉन्स्टेंट रहेगा, बाहर कर लेंगे, r का हो जाएगा 1, ठीक है, x बराबर था ये। सो इस तरह से cos थीटा यहाँ आ गया, ये आ गया, इस तरह से आपने सब वैल्यू निकाल ली। पार्शियल करते हैं तो ज़रा कांस्टेंट का ध्यान रखना है कि हम जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही वेरिएबल मानना है, अदर जो इंडिपेंडेंट है वो कांस्टेंट मानना है। सो यहाँ से आप जे की वैल्यू निकाले, वो आर आ गई, ठीक। इस तरह से अब आपको निकालना है इसकी वैल्यू। दूसरा क्या था, ये दूसरा इसी का ऐसे था, इस तरह से डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स और वाई। सो इसको आप निकालेंगे, सेम ऐसे सॉल्व करना है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ा दूसरे क्वेश्चन। देखिए ये मैंने आपको बताया कैसे आया, वर्क करके आप जोड़ेंगे इन दोनों को तो ये मिलेगा, और जब डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इसको आप ये लिख सकते हैं डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई को ये। अब यहाँ आपको डेल आर अपॉन डेल एक्स चाहिए, सो ये कैसे मिलेगा, और डेल आर अपॉन डेल वाई। सो यहाँ देखिए ज़रा, ये आपका है ये पहला, इसको क्या करिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए पार्शियल। जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे हम, सो 2x का क्या हो जाएगा, मत सॉरी एक्स स्क्वायर है यहाँ, सो 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, बराबर
आर स्क्वायर का हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, सो 2r और डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। क्लियर है? सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आपका, सो एक्स अपॉन आर मिलेगा आपको, एक्स अपॉन आर किसकी वैल्यू मिलेगी, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से डेल आर अपॉन डेल वाई मिलेगा तो वो वाई अपॉन आर मिलेगा। ठीक, और हम फिर निकालेंगे यहाँ से हमें किसका हो सकता है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की। सो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स कैसे मिलेगा, ये ज़रा देखिए, थीटा इक्वल्स टू हमें पता है क्या दिया गया है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। सो इसका करेंगे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन। सो टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्स है वाई अपॉन एक्स। तो देखिए यहाँ ये आया, फिर वाई अपॉन एक्स का भी आपको करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। सो वाई अपॉन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, वाई कर लेंगे बाहर, कांस्टेंट है, और 1/x का कर देंगे हम पार्शियल इसका, 1/x का एक्स के रिस्पेक्ट में। सो 1/x का हो जाए -1/x²। तो देखिए ये आया, क्लियर ना। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप ये लिख सकते हो, जहाँ x² + y² वहाँ r² रखा। इस तरह से आप ये सब वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जहाँ x² + y² मिले आपको वहाँ r² रख देना है और बस आंसर आ जाएगा। इसमें थ्योरम भी ये लगती है कि j और j डैश की वैल्यू 1 होती है ना, अर्थात ये हमारा j डैश है तो इसका j क्या कहलाएगा, j ये कहलाएगा इक्वल्स टू डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। क्लियर? चलिए, इस तरह से एक ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको ये जैकोबियन ही फाइंड आउट करना है, सो ये आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक, चलिए, सो ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ही एग्जाम में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, तो आप कर सकते हैं। अब जरा हम पढ़ लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन किधर है, ये देखिए क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन का। इसमें u इक्वल्स टू आपको दिया है, u इक्वल्स टू क्या दिया है यहाँ, x + y - z एंड v इक्वल्स टू दिया है ये। ठीक, और यहाँ w इक्वल्स टू दिया है ये। तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उसको जगह में निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये है कि आपको जैसे ये लिखा है डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई, इसका मतलब ये है कि u की वैल्यू आपको एक्स वाई के टर्म्स में दी होनी चाहिए और v की वैल्यू भी एक्स वाई के टर्म्स में दी होनी चाहिए। बट होगा क्या कि ये क्वेश्चंस मतलब जो हैं इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिए होंगे जिनमें आप u की वैल्यू एक्स वाई के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते, मतलब सब मिक्स होगा, इम्प्लिसिट होगा, अस्पष्ट फलन होगा, है ना, जिसमें आप मान नहीं निकाल सकते हैं साहब। आप समझ रहे हैं बात? सो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन से लगाएंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये तो इम्प्लिसिट नहीं है, क्योंकि इसमें u की वैल्यू और v की वैल्यू, w की वैल्यू ये एक्स वाई जेड में दी गई है, तो ये आसान है सॉल्व करना। ठीक, हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का एक क्वेश्चन देखना है, सो जरा हम वो देखते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन किधर, क्या इसमें सॉल्यूशन है ही नहीं क्या इम्प्लिसिट फंक्शन का? हेडिंग तो है, ये तो है, क्वेश्चन क्यों नहीं है? अच्छा ये है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिया गया है मुझे लगता है, एक ही है क्वेश्चन। चलो अच्छा ये दिया गया है, हाँ ये है क्वेश्चन। देखिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन का है, तो देखिए इसको आप करेंगे कैसे। ये x + y + z इक्वल्स टू u है और y + z की वैल्यू u भी दी गई है, z की वैल्यू u भी w दी गई है, यानी यहाँ कोई साफ साफ नहीं है कि u की वैल्यू, ठीक है, अगर हम देखें हमें मान किसका निकालना है,
ये मतलब x की वैल्यू यू वी डब्ल्यू फॉर्म में होनी चाहिए, इस तरह से y की वैल्यू यू वी डब्ल्यू फॉर्म में होनी चाहिए और z की वैल्यू भी यू वी डब्ल्यू फॉर्म में होनी चाहिए। बट यहाँ हमें कुछ दिया नहीं है, z की वैल्यू तो यू वी डब्ल्यू फॉर्म में दी ही है, बट हमें y की वैल्यू नहीं दी गई है यू वी डब्ल्यू फॉर्म में, है ना। आप कहेंगे कि निकाल सकते हैं तो निकालिएगा मत, ठीक। आपको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं कि जब इम्प्लिसिट फंक्शन है तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है ना। सो देखिए यहाँ जो भी आपको इक्वेशन दिए गए हैं सबसे पहले उसको, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू यू दिया है, उसको लिख लें बराबर जीरो। सो ये बराबर जीरो लिख किया, इसको हम f1 मान लेते हैं। इससे दूसरा इक्वेशन है, सो इसमें बराबर जीरो कर लिए। सो लेफ्ट राइट हैंड साइड के जितने टर्म्स है सब लेफ्ट हैंड साइड में लाइए। सो ये बराबर जीरो कर लेंगे। सो f2 मिल जाएगा, इस तरह से f3 मिल जाएगा आपको, ठीक। इसके बाद आपको जो वैल्यू निकालनी है ये, सो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आपको लिखना है इस तरह से, डेल f1, ठीक है। जितने इक्वेशन है वही दिखना है आपको, कितने इक्वेशन है f1 f2 f3 इसमें। सो f1 f2 f3 इस तरह से आपको मानना है, ठीक। और बटे में क्या लिखना है, बटे में आपको ये जो नीचे है जो ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसके नीचे वाला पार्ट, सो बटे वो कर दीजिए आप, डेल यू वी एंड डब्ल्यू, और फिर एक बटे का साइन लगाइए। यहाँ लिखिए डेल f1 f2 f3, ठीक, बटे, अब इसका ऊपर का पार्ट क्या है जो पूछा गया क्वेश्चन वो लिख दीजिए, डेल एक्स वाई एंड जेड, क्लियर है। सो ये आप इतना लिखेंगे और साथ ही साथ इसमें क्या करना है, आगे मल्टीपल करना है -1 टू दी पावर, कितनी इसमें इक्वेशन है, कितनी f1 f2 f3 क्या है। यहाँ दो ही इक्वेशन बने तो यहाँ 2 पावर कर देंगे, 3 बने तो 3 कर देंगे, तो हम यहाँ 3 कर देंगे, ठीक। ये आपको करना है, इतना आपको लिखना आना चाहिए इस क्वेश्चन को। जब आप इतना लिख लेंगे, ठीक, फिर लिखने के बाद का आगे का हम सॉल्यूशन देखें तो आगे हमें लाप्लास निकालना है, तो लाप्लास निकालते हैं हम। तो इसको रफ कर देते हैं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। चलिए हम इसको करते हैं रफ, लीजिए। अब देखिए जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा गया था इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिख लिए, ये देखिए बटे का ये साइन है और आगे मल्टीप्लाई -1 टू द पावर 3, क्योंकि f1 f2 f3 तीन इक्वेशन है। अब ये आपको अलग से निकाल लेना है इतना मान, क्योंकि ये जैकोबियन है f1 f2 f3 का और ये जैकोबियन है f1 f2 f3 का, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू XYZ और ये विद रिस्पेक्ट टू UVW। सो अलग अलग सॉल्व कर लेना है आपको, पहले इसका मान सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे देखिए जैकोबियन है ये, तो आप जैकोबियन लिखेंगे f1 का UVW के रिस्पेक्ट में पार्शियल, सो एक रो फॉर्म में लिख दीजिए। सो डेल f1 अपॉन डेल यू, डेल f1 अपॉन डेल वी, डेल f1 अपॉन डेल डब्ल्यू, इस तरह से f2, डेल f2 अपॉन डेल यू, डेल f2 अपॉन डेल वी, डेल f2 अपॉन डेल डब्ल्यू, ये सब वैल्यू आप लिख लेंगे। अब हमें यहाँ वैल्यू चाहिए डेल f1 अपॉन डेल यू की, यानी f1 का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल। सो u के रिस्पेक्ट में पार्शियल करना है f1 का, ये f1 है, u के रिस्पेक्ट में करना है। सो देखिए पहला टर्म से x y z ये तो कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे, u का u के रिस्पेक्ट में करेंगे सो हो जाएगा -1। सो देखिए यहाँ -1 आया है, ठीक। फिर इस तरह से आपको यहाँ क्या चाहिए, डेल f1 अपॉन डेल v चाहिए। अब v के रिस्पेक्ट में, इसमें v है नहीं सो हम जीरो कर देंगे, ठीक। इस तरह से अब हमें यहाँ w के रिस्पेक्ट में चाहिए, सो w यहाँ है नहीं सो आप वो जीरो कर देंगे। इस तरह से f2 देखिए, f2 यहाँ आपको u के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल, सो यहाँ u है, बिल्कुल है थर्ड पार्ट में इसमें। सो बाकी शुरू के तो जीरो हो जाएंगे, हमें u के रिस्पेक्ट में करना है तो हम माइनस भी आप बाहर कर लीजिएगा और u का 1 हो जाएगा, सो माइनस भी आ जाएगा। इस तरह से आप ये डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर डिटरमिनेंट का मान आएगा माइनस का u²v। इसके बाद ये मान आपने एक निकाल लिया, ये जो बटे के ऊपर था। अब बटे के नीचे वाला पार्ट इसका भी जैकोबियन निकाल लें, अब XYZ के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक। सो ये आप निकालेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में, पहले लिखेंगे आप इसको f1 अपॉन डेल एक्स, f1 अपॉन डेल वाई एंड f1 अपॉन, सो इनके सब के 1 1 1 मान आएंगे जब पार्शियल करेंगे आप, ठीक। चलिए सो ये सॉल्व करने के बाद फिर आप इन दोनों की वैल्यू उठा के कहाँ पर रख दें, जो आपने इस तरह से ये इक्वेशन लिखी थी इसे आप पुट अप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है, इम्प्लिसिट
इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन है, क्योंकि इसमें ना आपको साफ साफ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू साफ साफ नहीं दी गई है। जैसे हमें एक्स की वैल्यू इसमें यू वी डब्ल्यू फॉर्म में देनी होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहीं दिया नहीं गया है कि साफ साफ दिया गया हो। समझ रहे हैं बात को ना? तो बस इस तरह का हमें क्वेश्चन लगाना है। तो ज़रा हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज में कौन क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा वो ज़रा समझ लेते हैं। इसमें ये आपकी एक एक्सरसाइज है और छोटा चैप्टर है, कोई बड़ा नहीं है। यहाँ थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं। इसमें हम देख लेते हैं ज़रा क्या है ये। हाँ, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो ये आपका लगेगा। ठीक, इसमें ये पूछा गया होगा डेल यू वी अपॉन डेल एक्स और वाई। तो इम्प्लिसिट फंक्शन से इसको कैसे हम लिख लेंगे? इसको लिखेंगे इक्वल्स टू में -1 टू दी पावर, कितनी इक्वेशन है इसमें? 1, एक इक्वेशन है, एक दो ही इक्वेशन है। सो -1 टू दी पावर 2, क्योंकि F1 और F2 मिलेगा। यहाँ क्या लिखेंगे? डेल F1 F2 बटे में क्या लिखेंगे? बटे में लिखेंगे आप ये नीचे की वैल्यू डेल एक्स वाई, और फिर और बटे में लिखेंगे डेल F1 F2 बटे डेल एक्स, सॉरी ये ऊपर की वैल्यू क्या है? u और v, सो u भी लिखेंगे। ठीक, इस तरह से इसमें लिखेंगे, इसकी मान अलग से निकालेंगे, ये मान अलग से निकालेंगे और यहाँ सॉल्व कर देंगे रख के वैल्यू। क्लियर है? चलिए और आगे के क्वेश्चन समझते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक, एक ये, अच्छा ये तो अभी आपने जस्ट लगाया है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये भी आपका अस्पष्ट फलन है, तो इसको भी आप कुछ इस तरह से F1 F2 F3 मानेंगे और जैसा ही पहले बताया इस क्वेश्चन में वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपका जो है x इक्वल्स टू दिया है यू वी फॉर्म में, y इक्वल्स टू यू वी फॉर्म में, यानी कि ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे। बट यहाँ यू वी की वैल्यू नहीं दी गई है ना? सो यहाँ से आपको यू वी पहले निकालना पड़ेगा। जब यू वी निकल आएगा एक्स वाई के टर्म्स में, सो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? या ऐसे करिएगा, सबसे आसान तरीका, इसका मान निकाल लीजिएगा। इसका मान जितना आए, जैसे सपोज हमने निकाला इसका मान हमारा 1/r आया, ठीक, या कुछ भी आया 1/r ना आके हमने क्या मान लिया कि हमारे पास r आया, कोई भी वैल्यू आई। अब हमें इसका निकालना है ये। सो आप देख रहे हैं कि ये j, अगर ये थोड़ी देर के लिए हम j माने और ये क्या है हमारा j डैश है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये देखो यहाँ ऊपर लिखी है और ये जो नीचे है ये ऊपर की वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। j इंटू जे डैश इक्वल्स टू हम 1, ये थ्योरम लगा देंगे। जब ये थ्योरम हम लगाएंगे तो जैसे j की वैल्यू 1 r आई है, तो यहाँ r और जे डैश हमें निकालना है, तो जे डैश को 1, सो जे डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/r। बस जो वैल्यू आती है उसका 1 कर दो, सो आप इस तरह से ये वैल्यू निकाल पाएंगे और वो 1 के इक्वल आप सिद्ध कर पाएंगे। क्लियर ना? चलिए एक ये क्वेश्चन है, तो ये भी आप चाहें तो इम्प्लिसिट फंक्शन से लगा दें, आसान है। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन से लगेगा क्वेश्चन आपका। ठीक, ये इम्प्लिसिट फंक्शन से और ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन से। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो, इम्प्लिसिट फंक्शन से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? सो ये आपका था जैकोबियन, और इससे रिलेटेड मैंने कुछ आपको क्वेश्चन समझाए जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसे एक ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको आप लगा लीजिएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन से लगाइएगा, या बेसिक ये तो लग सकता है मुझे लगता है, हाँ, क्योंकि यू वी डब्ल्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड फॉर्म में दी गई हैं और ये वैल्यू भी पूछी जा रही, तो ये तो आसानी से जैकोबियन में तोड़ देंगे और जैकोबियन के बाद इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा ये हो सकता है डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको बनना चाहिए, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो अब चलिए हम मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।